जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं इस समय आपको मॉडल नंबर 2 करा रहा हूं और इसके प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके प्रति विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जो बच्चे इस समय कक्षा 7 में हैं वो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS की तैयारी कर सकते हैं। आप जिस भी राज्य के हों बच्चों, आपका कोर्स सेम है, ध्यान दीजिएगा। मैट के 90 प्रश्न और सेट के 90 प्रश्न, ये एग्ज़ाम हर एक राज्य में होता है और हर एक राज्य की सीटें निर्धारित हैं केंद्र द्वारा। ठीक है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का बता दूं 15,143 सीटें हैं और हर एक जनपद का उसी तरह फिक्स है, जैसे मेरे वाराणसी जनपद का 269 सीटें हैं। ठीक है, तो आप उसकी तैयारी इस वीडियो के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ रहे हैं वो प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म आने वाला है, उसको भर सकते हैं। और साथ ही साथ श्रेष्ठा छात्रवृत्ति योजना का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो जो दोनों के वीडियोस की डिटेल के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ इसको ज़रूर देखिए। कोई बच्चे जो नए आते हैं वो सोचते हैं कि कैसे जानकारी मिलेगी सर, कौन सी परीक्षा है। थोड़ी सी मेहनत बच्चों आप लोग भी करो। आप लोग के बहुत ढेर सारे मैसेज आते हैं, मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ और आपको पता है कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। ठीक है, तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की आपको तैयारी करता हूँ, तो समय बच्चों थोड़ा कम मिल पाता है। तो आप लोग अगर इस पे यूट्यूब पे कमेंट करेंगे और जो बच्चों का आता रहे वो खुद भी आंसर अगर उसका लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा हेल्प मेरी तरफ से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आइए और आपको बताना चाहूँगा जिन बच्चों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 2200 बच्चे जुड़ चुके हैं, उसमें आप अपने भाई बहनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसका लिंक, डिस्क्रिप्शन का लिंक आपको नवोदय के किसी भी वीडियो में मिल जाएगा। आइए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करूँ। मैं ऑलरेडी प्रश्न नंबर 64 तक आपको बता चुका हूँ। तो प्रश्न आपके सामने है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन यानी कि असर्शन ए है के रूप में लिखित है, तो दूसरा जो है उसके कारण यानी कि रीजन के रूप में। तो अभिकथन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ों को समझना है, समझ के ही उसके उत्तर को आपको टिक करना, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अवसादी या परतदार चट्टान में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। ये एकदम सही बात है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जितनी भी अवसादी चट्टानें हैं या परतदार है यानी कि इग्नियस रॉक्स हैं या तो सेडिमेंटेड रॉक्स हैं, तो उनमें ही ये खनिज तेल मतलब जो पेट्रोलियम क्रूड हो गया, कोल हो गया और जो खनिज पदार्थ अन्य हो गया वो पाए जाते हैं। कारण क्या है, अवसादी या परतदार चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये एकदम सही है। अब देखिए, आपको पता होगा कि बहुत हजारों साल पहले जब पृथ्वी पे हमारे बहुत ढेर सारे पेड़ हुआ करते थे, भूकंप बहुत तगड़ा आया तो जितने ऊपर के पेड़ पौधे थे वो पलट के जमीन के अंदर चले गए और मिट्टी के द्वारा दब गए। दब दब के ही वो आपके परतदार चट्टानें या अवसादी चट्टानें हैं, दब के ही प्रेशर से ही वो जीवाश्म जो है वो पेट्रोल में, तो कोयले में, तो हीरे में, ये सब में तब्दील हो गए। तो ये इसके पीछे कारण है, तो इसको भी आप जरूर समझ के चलिएगा, रटना नहीं बच्चों। मैं हमेशा, आपको पता है, समझाने पे मेरा जोर रहता है। ठीक है, आप समझ के चीज़ों को चलेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। और यही इसी तरह के प्रश्न आपके आईएएस के एग्ज़ाम में, जब डीएम, एसपी, डीएसपी आप लोग बनते हैं, उन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप ये सोच लीजिए इसी इन प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए आप बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी इसी तरह के सवाल आते हैं। अब आइए इसके उत्तर पे आते हैं। उपरोक्त कथन के उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो मैं देखिए ए का चयन करूंगा। क्यों? ए और दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। मैंने व्याख्या करके भी बताई, वही चीज़ लिखा भी हुआ था। बाकी ऑप्शन देखिए सही नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। अब देखिए इसमें क्या करना है, देश का नाम है और स्थानीय हवा। देखिए जैसे कि आपको पता है कि भारत में गर्मी में बहुत तेज़ गर्म हवा चलती है कि नहीं चलती है। ठीक है, तो जो गर्म हवा चलती है उसको क्या कहते हैं, हम लू कहते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो हमें ऐसे ही पता है, भारत में जो हवा चलती है उसको लू कहते हैं, स्थानीय भाषा में हम लोग कहते हैं। वैसे ही अन्य देशों में भी जो हवा चलती है उसका उन्होंने नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। 66 का बच्चों जो आंसर होगा आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका का आप लिख लीजिएगा चिनूक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इटली का है आपका सीरोका, भारत का मैंने पहले ही बता दिया लू, और कनाडा में ब्लिज़र्ड। ठीक है, तो ब्लिज़र्ड है, तो ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे, क्योंकि 4 आपके प्रश्न बन रहे हैं, याद रखिएगा। अकेले भी पूछ लेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो स्थानीय हवा चलती है उसका नाम क्या है, यही 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को फिर से आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है आपके सामने। यह है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। अब देखिए हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर हवा की परत है, हवा की परत है, अलग अलग लेयर अलग अलग किलोमीटर पे बटे हुए हैं। इसका अन्य वीडियो में किसी में समझा दूंगा। ठीक है, तो ओजोन परत जो है वो पाई जाती है आपकी समताप मंडल पे। ठीक है, तो ओजोन परत का आपको कार्य पता है ना, क्या कार्य है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा कि ओजोन परत का क्या कार्य है, क्योंकि बच्चों आप लोग आंसर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग वीडियोस को ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए यस सर काफ़ी अच्छा लगा, कुछ तो लिखिए। तो बच्चों मुझसे इससे थोड़ा मोटिवेशन आएगा। आपको पता है कि मैं किसी भी बच्चों को किसी भी वीडियो में, मेरे लगभग 650 वीडियोज़ हो गए, किसी मैंने नहीं कहा है कि आप लाइक करो या सब्सक्राइब करो। ये आप लोग का प्यार है कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ये कि मैं अपने दोस्तों को ज़रूर बताया कीजिए कि सर एकदम फ्री में सब कुछ पढ़ा रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो और सर के वीडियोस बराबर देखते रहो। ठीक है, ये बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। आपको ये पता है जल चक्र होता है, वाटर साइकिल होता है। ठीक है, उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो 68 का अपना क्या है, जल चक्र, जो पानी है विभिन्न रूपों में पाया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर अब आइए 69 देखें। 69 है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो ये होती हैं बच्चों भूमध्य रेखा के निकट, यानी जो हमारी पृथ्वी है जो 0 डिग्री है उसी को भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। कारण क्या उसके पीछे, क्योंकि सूरज की किरणें डायरेक्ट इस पर बच्चों डायरेक्ट हमेशा पड़ती रहती है, दिन और रात बराबर रहते हैं। तो कई सारे प्रश्न आपके तैयार हो गए इस एक प्रश्न से। अब देखिए 70 है, इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें मिलान करना है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से। तो कैस्पियन सागर जो है वो विशालतम झील है, तो ए का जो है आपका पहला आ रहा है। ठीक है, तो ए का पहला किस में देख रहे हैं, इस वाले ऑप्शन में। ये तो हमें कंफर्म हो गया कि आपका यही आंसर है, चौथा वाला ऑप्शन है। तो बाकी का देख लें क्या है। ज्वार भाटा, जल में आवधिक चढ़ाव उतार, भाई ज्वार भाटा कहाँ आता है, समुद्र में, आपको पता है। सुनामी, तीव्र भूकंपी तरंगे, देखिए सुनामी आई थी ना, हमारा दक्षिण का भाग काफ़ी प्रभावित हुआ था उससे। और महासागरीय धाराएं, निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जल धाराएं महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। तो इसी से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखें। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये बच्चों देखिए बेशक इसमें थोड़ा सा इलाहाबाद छप गया है, अब जो छप के आएगा प्रयागराज छप के आएगा। ठीक है, तो आप इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। काफ़ी बार बताया हुआ है, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 73। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि अवकाश ग्रहण आयु होती है, तो इनकी आयु होती है बच्चों 65 ईयर्स, 65 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 74 है आपके सामने। एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया। हमारे देश में देखिए जैसे अमेरिका जैसा देश है, वहाँ पर राज्य की अलग नागरिकता होती है और देश की अलग नागरिकता होती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आप यूपी के हो तो अलग नागरिकता आपकी, बिहार के तो अलग, मध्य प्रदेश के हो तो अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो एकल नागरिकता का जो सिद्धांत है, जो नियम लिया गया है, वो लिया गया ब्रिटेन से। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये आपको उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है आपके सामने। 75 है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये बताया गया है बच्चों अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये बच्चों बताया गया है आपका अनुच्छेद 124। ठीक है, ये कुछ चीज़ें बच्चों याद करने के लिए होती हैं, इसको बताना अलग से बड़ा मुश्किल है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में हो रहा है।
तो 77 का आपका उत्तर है बच्चों 4। कई बच्चे जो बोल रहे थे कि सर जीके के क्वेश्चन भेजिए, जीके के क्वेश्चन भेजिए, ये बच्चों जीके के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। इसी तरह के मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, एकदम करंट वाले भी कुछ आएंगे और कुछ तरह के इस तरह के मिक्स क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इसको आप जीके वाले उसमें लेकर चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, उकाई परियोजना स्थित है। तो उकाई परियोजना बच्चों गुजरात में तापी नदी पर है, गुजरात के तापी नदी पे उकाई परियोजना है। तो बच्चों आज का वीडियो यही मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, और आप लोग बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।